प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में आप सभी संत जहाँ जहाँ भी रहते हैं चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्रिया, आप संतों का शुक्रिया जो आप जी बिठा लेते हो, सत्संग जी गुणगान करवा लेते हो। ये कृपा हमेशा बनी रहे सत्संग जी। तो दासी के मन में यही आ रहा था, ये जो प्रार्थना है सत्संग जी हम करते हैं, ये सीधा परमात्मा के साथ कनेक्शन करती है अगर हम हृदय से करते हैं तो। दासी सत्संग जी अपने मन के भाव रखती है, अपना रिवीजन करती है। दासी खुद ही अभी सीख रही है सत्संग जी, बाकी सिखाने का कोई ऐसा भाव नहीं, बस एक ही भाव है जो सतगुरु का संदेश है कि हम सब उस पर चलें और 84 से तो बचेंगे और सुखी भी होते चल जाएंगे। हमारे घर परिवारों में भी खुशहाली होगी सत्संग जी। अगर कहते हैं कि कभी मन उदास है तो सत्संग में आ जाओ, सिमरन करो। और सत्संग जी किसी तरह की भी परेशानी है सत्संग में आ जाओ। सत्संग जी खुशियाँ लेनी है सत्संग में आ जाओ। कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही सत्संग में आ जाओ। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। तो सत्संग जी सराध आने वाले हैं तो मन में भाव आ रहे थे कि जोर शोर से अब श्राद्ध करेंगे सब जने सत्संग जी। जो हमारे बुजुर्ग गए होते हैं, दासी ने भी बहुत करे सत्संग जी। और सत्संग जी फिर हम ढूंढते हैं सत्संग जी पशु पक्षी, उनके नाम का खाना उनको खिलाते हैं सत्संग जी। तो दासी भी करती थी कभी सत्संग जी। जब सतगुरु ने समझा दिया कि असली भक्ति क्या है, कि जीते जी की ही पूजा करना असली भक्ति है सत्संग जी, फिर सत्संग जी घर के जो भी गए वो यही बोल के गए कि सत्संग जी की हमारा जीते जी आपने सेवा करिए, मत करना हमारा श्राद्ध। सत्संग जी अपने मुख से बोला। तो कहने का भाव यही है सत्संग जी कि ये दासी अपने मन में जो आ रहा था वो आप जी के चरणों में रख रही है कि हम एक दिन जैसे श्राद्ध करते हैं, ठीक है, बाकी दिन भी तो पशु पक्षियों को जहाँ जहाँ भी हम जिसके नाम का देते हैं भूख लगती होगी सत्संग जी, हमें भी भूख लगती है। हम एक बार में सारा खाना नहीं खा पाते कि हम सोचे कितने दिनों का हम इकट्ठा खा लें सत्संग जी। अगर ये सत्संग जी वैसे ही हम आगे पीछे भी ऐसा करते रहें सत्संग जी, ध्यान दें कि हाँ कि इनको ये बेजुबान जानवर हमारे ऊपर है सत्संग जी। क्योंकि जब सत्संग जी उम्र बांटी जा रही थी तो कहते हैं सत्संग जी कि ये जितने भी एनिमल्स हैं इन्होंने हमारी उम्र मतलब कि हमें कम मिली थी और उनको ज़्यादा मिली थी। तो उन्होंने परमात्मा से कहा कि हमारी उम्र इंसान को दे दो। डोगी बोला, फिर सासमी डंकी बोला, हॉर्स बोला, कोई ना कोई सब 20-20 साल की उम्र हमें दे दी सत्संग जी। हम देखें हमारा जीवन, ये बड़े कहते हैं दासी को नहीं पता, दासी को बख्श लेना। दासी ने जो सुना बचपन से देखा वही बता रही है सत्संग जी। फिर दासी के मन में एक भाव और आ रहा था कि जो ये डोगी वगैरह होते हैं कई जने इनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं सत्संग जी। और जब श्राद्ध के दिनों में इनको ढूंढते हैं सत्संग जी खाना खिलाने के लिए, आगे पीछे ये सत्संग जी इतने वफादार होते हैं, इंसान से भी वफादार होते हैं सत्संग जी। ये बेजुबानों ने सब ने हमें उम्र दे रखी है, हम इनके लिए क्या करते हैं। हम अपना सत्संग जी हम भली भांति जानते हैं कि हम श्राद्धों में ढूंढते हैं इनको कि सत्संग जी गाय को भी ढूंढेंगे, डोगी को भी ढूंढेंगे, फिर जो पक्षु हैं उनको भी ढूंढते हैं सत्संग जी। अगर पंडित ने किसी ने कह दिया कि आपने इस दिन फलाने डोगी को, काले कुत्ते को या किसी को खाना खिलाना है, तो हम फिर उसको ढूंढते हैं और उन दिनों हमारे को कदर आती है। आगे पीछे हम इनको कुछ परवाह भी नहीं करते। अगर यही हम सत्संग जी आगे पीछे भी हम अगर ये बेजुबानों की सेवा कर पाएँ जितनी जितनी हो सके, इनको सत्संग जी इतना क्या बोले दासी कि इतना मारते हैं, इतनी बुरी तरह से कर देते हैं, सच्चे बादशाह कृपा करो बख्श लेना। है तो सत्संग जी
ये भी सत्संग जी एक खाल बदली हुई है, आत्मा सब में है। भूख उनको भी लगती है, हमें भी लगती है। क्या भूख तभी लगती है सत्संग जी जब हमें ज़रूरत होती है उनसे दुआएं लेने की। सत्संग जी दुआएं तो हम हमेशा ले सकते हैं सत्संग जी, हमेशा ये अच्छे कर्म करके। चलती फिरती मूर्तियाँ सत्संग जी, इनको पूछ के अगर घर में कोई बड़े हैं, हम कई बार देखा कहीं पे प्लेट खाना बड़ा बुजुर्ग मांग रहे हैं तो बेकदरी से उनके आगे खाना रखा जाना। माता पिता है तो उनको ये कहना कि इतने टाइम ये भाई रखेगा, इतने टाइम दूसरा भाई रखेगा। वो कहता है आप रखोगे, वो कहता है, कोई विरला होगा ऐसा गुणवान बच्चा जो कहता होगा कि मुझे खाली माता पिता ही चाहिए, वो ही रहे मेरे पास। दासी ने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है, दासी ने अपनी आंखों से देखा हुआ है सत्संग जी, कैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं माता पिता। एक को 6 महीने दूसरे के पास रह रहे, एक दूसरे के बाद मिलने को भी तरस जाते हैं सत्संग जी। ये सत्संग जी अब श्राद्ध करें हम, फिर वो हम दे रहे हैं, उनके नाम का दे रहे हैं। अगर हम जीते जी ही कर देते हैं तो सत्संग जी फिर हमें कोई बाद में श्राद्ध नहीं भी करते तो फ़र्क नहीं पड़ता। बख्श लेना, दासी ये नहीं कह रही कि श्राद्ध नहीं करने, ये नहीं कह रही, आप करो जीते जी भी। दासी ने बहुत परिवार ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं, अपने कुटुंब कबीलों में भी देखे हैं सत्संग जी। कहने को तो ही नंकार मैं तेरी शरण बख्श लो। कहने को सब कहते हैं, हम हमेशा गले नहीं आए, लेकिन इस बात को मानने में नहीं लेते हम हमेशा के लिए नहीं आए। किसी को बोलो तो फट कह देगा, हाँ जी हमें भी पता हम हमेशा के लिए नहीं आए। हम कितना समय के लिए आए हैं, क्यों नहीं हम एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं, क्यों नहीं किसी के दुख में शामिल हो पाते हैं, क्यों नहीं हम किसी का दुख समझ पाते हैं, जहाँ किसी को मदद की जरूरत है क्यों नहीं कर पाते। देने वाला तो परमात्मा है, हमारा कुछ भी नहीं है सत्संग जी। हम अपना समझ के बैठ जाते हैं, हम भी नहीं हैं, हम भी मिट्टी हैं, हम सब जानते हैं अब ये बात। तो फिर भी हम सोचें सत्संग जी दुआएं भी खरीदनी पड़ती हैं। अगर हम किसी को सत्संग जी किसी तरह से भी खुशी दे रहे हैं सत्संग जी, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें आशीर्वाद दो। कई बार हम कह देते हैं महापुरुषों हमें आशीर्वाद दो, दासी भी बोल देती है जैसे। तो एक महात्मा जी थे हमारे भवन पे, तो एक दिन उन्होंने दासी को बोला कि जेब में नहीं रखे होते आशीर्वाद, आप ऐसे कर्म करो कि खुद से आशीर्वाद निकले। उस दिन से दासी को ये बात थोड़ी मन को बहुत अच्छी लगी। महात्मा समझा जाते हैं, कब कौन सी बात समझा जाए। हमें किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, हर बात में कोई ना कोई सिखलाई होती है। वो महात्मा जी ने दासी को छूटते ही कहा, क्या महापुरुषों ने हमने जेब में नहीं रखे हुए आशीर्वाद, आप ऐसे कर्म करो कि आशीर्वाद मिले, आपको दुआएं मिले। समझ में आई बात, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आशीर्वाद हो, किसी की हम हेल्प कर रहे हैं, अगले अपने आप दुआ देगा। किसी को किसी भी तरह से हम खुशी दे रहे हैं, किसी के पास किसी भी तरह की कमी है, अगर हम उसकी सहायता कर रहे हैं, नहीं कुछ कर सकते, दो बोल मीठे बोल रहे हैं प्यार से, और कुछ नहीं, यही हौसला दे रहे हैं कि परमात्मा ठीक करेगा। तो सत्संग जी दासी ने उस दिन से यही बात समझी कि दुआएं भी कमानी पड़ती हैं। सत्संग जी जिस तरह से धन कमाना पड़ता है गुजरान के लिए, कहते हैं डॉक्टर भी आखिर टाइम पे कह देते हैं जी अब दुआ ही करेगी। परिवार वाले इतना पैसा खर्च रहे होते हैं, जैसे दासी के ऊपर भी बहुत माया लगी। 5,000 रुपये महीने की दवाई आती थी, और इतना इतना बिल भरना गंगाराम हॉस्पिटल में सत्संग जी। 60 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये बिल आना, जिसका मेडिसिन का अलग। फिर घर में बस एक हफ्ते में ही सतगुरु ने कृपा कर दी थी। एक हफ्ता दासी का बीता, जब डॉक्टर ने जवाब दे के दासी को घर भेज दिया तो दासी ने एक ही बात कही, मंजी पे नहीं पड़ना, सच्चे बादशाह सेवाएं ले लो, आप उतना समय रखो जितना समय आपने रखना है, लेकिन चलते फिरते आपका गुणगान गाते हुए आनंद की अवस्था।
दासी को आनंद की अवस्था तभी आती है जब मेरे अपने भी खुश हो रहते हैं, मेरे अपनों को भी खुशी मिलती है, वो भी खुश रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो संसार में, क्योंकि पूरा संसार ही इतना बड़ा परिवार है। तो ये निरंकार प्रभु ही सबका भला कर सकता है। दासी तो एक हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, तो सोचती है कि जितना संदेश हो सके संसार में भाई बहनों को दे दे कि आओ रब दे दर्शन कर लो, आओ यहाँ पे हर सुख है, आके तो देखो। हम दासी के पास एक दासी को अपनी आप बीती याद आ रही है। एक समय आया दासी को, जैसे आपको पहले शेयर करा हुआ है, बहुत नुकसान हो गया था, माया की भी बहुत कमी थी। एक बार दासी किसी गुरु बहन के पास गई कि भाई ये तो बहुत पैसे वाले हैं तो थोड़ा दे देंगे मेरे को, और ज़्यादा भी माया नहीं थी। महापुरुषों जी आज से 5-7 साल पहले की बात है, सिर्फ 2000 रुपये मांगे थे सत्संग जी। वो 2000 आप समझ सकते हो, कोई भी माया देता है तो सत्संग जी कैसे किसी की जेब से माया लेना बहुत बड़ा दिल चाहिए और कोई नहीं कर सकता। ये सच्चे बादशाह जिसको विशाल हृदय दे दे। तो सत्संग जी दासी ने उस बहन से कहा कि 2000 रुपये चाहिए, मैं लुटा दूंगी जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे। सत्संग जी वो बहन ने मना कर दिया, कह रहे जाओ सतगुरु से मांगो, आप जाते हो ना संगत तो संगत से मांगो, यानी संगत मतलब सतगुरु से मांगो। संगत से मांगने का मतलब कि संगत से तो हम अरदास से कराते हैं, ये नहीं कि हम संगत के किसी के पास चले गए। जो दासी ने जैसा करा इसमें भी सिखलाई थी, हर बात में राज होता है, हर बात में राज होता है। तो दासी ने चुपचाप बैठ गई दासी। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे पता है तू सच्चे दिल से भक्ति करती है, तू मांग सच्चे बादशाह से, आज तो मैं दे रही हूँ, आगे से सतगुरु से मांगियो, मेरे से मत मांगियो। इतनी अच्छी बात मानने को तो 2 मिनट में हम इस बात का बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन सत्संग जी दासी को तो राजा से मिलवा दिया उन्होंने सीधा ही, ऐसी बात करके। कहते हैं ना किसी के पास काम नहीं है तो उसको हम कितना टाइम रोजी रोटी दे देंगे, कितना टाइम धन दौलत से सेवा कर देंगे। अगर हम उसे सीधा ही काम धंधा देते हैं तो वो हर टाइम कमाएगा, जितना मर्जी कमाएगा। इसी तरह से सतगुरु के साथ उन्होंने जोड़ा। बाबा जी का समय था, बोला अब मांगेगी ना, अब मत मांगियो मेरे से भी, किसी से नहीं, सतगुरु से मांगियो। अब इतनी मुश्किल से इतनी मिन्नतें करके दासी को 2000 रुपये मिले थे, तो कहाँ हिम्मत पड़नी थी फिर किसी और से भी कहने की। लेकिन नहीं, सतगुरु ने इतनी कृपा करी कि मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन जितना समय दासी का जो बीता खींच खींच के, उसमें कोई संत ऐसे भी थे जो घर आके दासी को दे गए कि आपने वापसी नहीं करनी, आप अपना इस्तेमाल करो। तो दासी ने लेकिन सत्संग जी जब समय आया दी। जब एक बहन को तो 2 साल बाद दी, तो वो बुजुर्ग आंटी इतना मेरे को प्यार करा, इतने आशीर्वाद दिए, कहती है कोई नहीं वापस करता, आप मेरे को घर पे देने आए हो। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आप बहुत गुरु के प्यारे हो, आप देने आए। मेरे को कमी नहीं पैसे की, लेकिन मुझे ये आपकी जो ईमानदारी बहुत अच्छी लगी जो आपने दी। ऐसे ही सत्संग जी जिस जिसके वापस करे, जहाँ से लेके यूज़ करे थे। शर्म की बात नहीं, सत्संग जी उतार चढ़ाव आते हैं। दासी इसलिए इतना ऐसे बात करती है कि अगर कोई मेरी तरह भाई बहन कोई जो मेरा समय था ऐसा है, परेशानियाँ कुछ है, तो उस दर पे आके सारी सोल हो जाती है। सत्संग जी बख्श लेना। तो सत्संग जी सब ने एक ही बात कही कि आपने बहुत समय तो लगाया, लेकिन हमें अच्छा लगा आप देने आए। दासी ने बोला जब मेरे को प्रभु ने दी तब मैंने आपकी दे दी। फिर सत्संग जी कहने लग गए कि कोई बिरला ऐसा होता है। सत्संग जी कई बार सामने वाले की नीयत सही होती है, अंदर का पता नहीं होता। इसी तरह से सत्संग जी उस दिन 2 दिन पहले की बात है, सत्संग जी दासी ने थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात हुई तो हल्का सा गुस्से में बोली, तो
बेटा बोला आप ऐसे मतलब कि इतने प्यार से रहते हो, आपने गुस्सा क्यों करा बीच में? आप तो सत्संग करते हो और ना पेशेंस रखते हो, तो फिर आपने ऐसे क्यों गुस्सा करा? तो दासी ने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी गुस्सा थोड़ा आ जाता है गलत बात पे। तो कहता है नहीं मम्मी, आपको नहीं आना चाहिए। क्या बोला था? हाँ, वो बोला कि ना आपके दिल को कोई नहीं जानता, पहले आपकी जुबान इंट्रोडक्शन देती है। जो मम्मी आप बोलते हो पहले वो इंट्रोडक्शन देती है। आपके अंदर बहुत अच्छा है, वो किसी को बाद में दिखेगा, वो दिखेगा भी कि नहीं, लेकिन आपकी बोलों पे बहुत दिखेगा। तो दासी कहने का भाव, बच्चे भी कुछ सिखा देते हैं। तो दासी को बाबा जी की भी यही बात याद आई कि बाबा जी ने भी एक बार कहा था कि हमारी जुबान मीठी होनी चाहिए, पहले जुबान ही इंट्रोडक्शन देती है। तो वो बात बेटे की बात से याद आ गई सत्संग जी। तो दासी ने कहा अच्छा बख्श लेना, आगे से ध्यान रखेगी दासी। तो भर दो, इतना प्यार भर दो, इतना प्यार भर दो कि बच्चों को भी थोड़ा ऐसा ना लगे कि भाई मम्मी तो सत्संग करती है और मम्मी ने गुस्सा क्यों करा। तो ये जो थोड़ा बहुत भी है वो भी निकाल दो, कोई जो कमियां निकाल दो, दूर कर दो। सच्चे भाषा, प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो। तो सत्संग जी बात वही आ रही थी कि बच्चों से कि जीते जी माता पिता की सेवा कर लो। अब नवरात्रे भी आ रहे हैं सत्संग जी, नवरात्रों में सत्संग जी क्या कहते हैं, वैष्णो माता जाते हैं, माता की जो जलाते हैं जलाओ, अच्छी बात है, दासी भी करती थी, पूजा पाठ करो, सब करो। लेकिन घर में अगर माता पिता को पूज लेते हैं तो समझो वो असली माता को पूछ लिया, आपने पूज लिया। तो सत्संग जी कहने का भाव ये है कि हमारी संपूर्ण अवतार वाली महिलाएं आती हैं। दासी ने अपने पास से कुछ भी नहीं कहा, जो सीखा, जो लिखा हुआ वही। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिजाना भक्ति है। पशु ये सब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे इंसान भी कर रहे हैं सत्संग जी। लेकिन जो इंसानी चोला मिला है, इसमें हम अपना कर्म अच्छा करते चले जाएं सत्संग जी। कर्मों का लेखा जोखा ही देना हमने सत्संग जी। जब यहाँ से जाना है सत्संग जी, कुछ नहीं साथ जाना, सिर्फ ये कर्म साथ जाने हैं। सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते जब तक हैं। तो सत्संग जी इसमें एक प्रार्थना आ रही है, तो दासी का मन के भाव में आप जी के चरणों में रखेगी। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो आगे जा रही है, तो ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये भाव आप जी के चरणों में जिस रूप में भी आप जी बुलवाओगे। ये गीत भी है, कविता भी है, ये मन में जो हमारे भाव उठते हैं। कई संत ऐसे होंगे जो कि अपने मन की कह भी नहीं पाते, लेकिन अंदर से बहुत ही प्रफुल्लित ज्ञानी होते हैं। बहुत महान संत होते हो आप सत्संग जी। सतगुरु जिसके घट से बुलवा ले, कहते हैं इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो इंसान कैसे हिल जाएगा। एक प्रार्थना आप जी के चरणों में। सर्वज्ञ है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं, नारायण एक नर हूँ मैं। सर्वज्ञ है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं, तू नारायण एक नर हूँ मैं। असीम है तू, मैं सीमित हूँ, तू हर पल है, पल भर हूँ मैं। सत्संग जी सर्वज्ञ है तू, अल्पज्ञ है तू, गुणवान है, मेरे में कोई गुण नहीं है। तू नारायण है, मैं नर हूँ, तू असीम है, मैं सीमित हूँ। मैं सत्संग जी, तू हर पल है, मैं पल भर हूँ, पल में हमारा कुछ पता नहीं सत्संग जी। तो बख्श लेना सत्संग जी। ये निरंकार प्रभु हर समय रहने वाला सत्संग जी आज भी है, कल भी रहेगा, पहले भी था, 100 साल पहले भी था, अब भी है। हे सत्संग जी, मैं आने जाने वाला हूँ, तू आता है ना जाता है। मैं
खिलौना खिलाड़ी तू, मैं नाच रहा तू नचाता है। आ जन्मा है तू, मैं जन्मा हूँ, अविनाशी तू नश्वर हूँ मैं। सत्संग जी मैं आने जाने वाला हूँ, सत्संग जी मैं आने जाने वाला हूँ, तू आता है ना जाता है। ये निरंकार बिना खंभों के खड़ा है सत्संग जी, कोई पिलर नहीं, कोई लेंटर नहीं। जिन्होंने ज्ञान लिया वो दासी की बात को समझ रहे होंगे। बिना पिलर के खड़ा है, ना ये आता है ना जाता है। आज भी ऐसे था, कल भी ऐसे रहेगा, पहले भी ऐसे ही था। मैं एक खिलौना हूँ, खिलाड़ी हूँ। ये हम प्रभु के खिलौने हैं। जैसे ये नाच नचाता है प्रभु, वैसे हम नाचते चाहते हैं। आ जन्मा है तू, मैं जन्मा हूँ, आ जन्मा मैं, इसका कोई मरण नहीं जन्म नहीं, हमारा मरण और जन्म है सत्संगत जी। इस निरंकार प्रभु का ये आ जन्मा है सत्संगत जी। अविनाशी तू नश्वर हूँ मैं, ये अविनाशी है, विशाल है। हम नश्वर हैं सत्संगत जी, हम भी सब जानते हैं हमारा बाद में क्या रूप होना है। जब हमने यहाँ से आना तो हम कहाँ हुए कुछ, हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सत्संगत जी। कृपा करना, मेहर करना। आप बहुत महान संत हो दासी, तो मन के भाव रखती है, आप प्यार दे रहे हो। कहते हैं ना मन की बात करके मन हल्का हो जाता है, बस दासी की भी यही बात समझ लेना आप जी कि मैं भटकी हुई एक प्यास हूँ, तू निर्मल शीतल जलधारा। मैं एक माटी का दीपक हूँ, तू ज्योति तू उजियारा। तू सच है मैं एक सपना हूँ, तू सच है मैं एक सपना हूँ। तू साकार सागर है एक लहर हूँ मैं, तू सर्वग है अल्पयज्ञ हूँ मैं भटकी हुई, मैं भटकी हुई प्यास हूँ। मैं सच्चे बादशाह, आप तो निर्मल हो, शीतल हो, जलधारा हो, मैं एक माटी का दीपक हूँ। तू ज्योत, जो ज्योत हमारे अंदर जलाई, ये माटी के दिए में हम बाहर ज्योत जलाते हैं। सतगुरु नाम धन दे के इस निरंकार प्रभु को दिखा के हमारे अंदर ज्योत जला देता है। तू सागर है एक लहर हूँ मैं। सत्संग जी जिस तरह से सागर में से एक लोटा पानी बाहर निकालें और डालें, वो सागर हो जाता है। इसी तरह से हम भी परमात्मा का अंश, हमारे अंदर इतनी सी बूंद है हम सत्संग जी। तो फिर वही आता है, सर्वज्ञ है तू अल्पज्ञ हूँ मैं, नारायण एक नर हूँ मैं। तू दानी है मैं भिखारी हूँ, मैं तेरा दिया ही खाता हूँ। पाता हूँ जब भी जग में मैं, तुझसे जीवन पाता हूँ। पहले भी अभी आगे भी बस तुझ पर ही निर्भर हूँ मैं। सत्संग जी कहते हैं, बुए ते आके बैठे असी सवालियाँ, भर दे कासे लेके आए खालियाँ। बुए ते आके बैठे असी सवालियाँ, भर दे कासे लेके आए खालियाँ। सत्संग जी सतगुरु के दरबार में हम जाते हैं, अपना अंदर खाली करके जाते हैं, फिर जो सतगुरु की सिखलाई है उस पर अपने मन में उसको रख कर फिर उस पर चलना, गुरमत पे चलना, भंडारे भरना। सत्संग जी कह रहे हैं तू दानी है मैं भिखारी हूँ। सच्चे बादशाह आप तो दानी हो, मैं भिखारी हूँ। वाक्य में सत्संग जी दासी इसके दर की भिखारी है, मैं तेरा दिया खाता हूँ। उसके दिया हुआ खाते हैं, उसी में से हम सेवा करते हैं सत्संग जी। फिर हम कहते हैं कि मैंने करी। सत्संग जी कहते हैं सेवा के मैदान में आना, मैं को अपना छोड़ के, सत्संग जी मैं को छोड़ के जहाँ मैं आ गई। कहते हैं ना तू करता है जगत का, तू सबका आधार, मैं तुझसे जीवन पाता हूँ। जीवन सत्संग जी सतगुरु ये निरंकार प्रभु जीवन देता है। ये पहले भी था, अब भी है, और आगे भी हमने इस पर निर्भर रहना है। पहले भी हम इस पर निर्भर थे,
अभी दासी ने जैसे माया की बात बताई सत्संग जी कि वो कैसे 2000 रुपये मिले, कैसे वापस हुए, तो सत्संग जी सीखने को मिलता है। सत्संग जी ऐसे ही दासी के पास भी कोई बहन आई, सत्संग जी हेल्पर ही नहीं नहीं मिली कि काम नहीं है, तो सत्संग जी दासी से उसने माया मांगी। तो दासी के भी काम देखो, कभी कोई आया था तो मन करता है अगर है तो किसी के काम आ जाए, नहीं तो प्रभु इच्छा। ये काम भी सतगुरु ही आता है, सत्संग जी वही दिल में डालता है, वही उस भक्त को देता है जिससे इधर से उधर उसने सेवा करानी होती है। सत्संग जी दासी को उस बहन की बात याद आई कि आज दासी सतगुरु से मांगती है, क्यों ना इस बहन को भी ये संदेश दिया जाए। सत्संग जी वो बहन बोली तो घर का किराया देना है, बेटे का काम नहीं है, पति काम नहीं करता। तो दासी को जो बहन की बात याद थी, दासी ने बोला देखो आज तो दासी आपको दे रही है, आप कोई बात नहीं अपना टाइम पास कर लो, लेकिन ऐसे ऐसे भवन है, आप जाना वहाँ पे अरदास लगाना, संगत करना, तो सत्संग जी आपको सब कृपा होगी। तो सत्संग जी अर्जी लगा दी, तो वो बहन सत्संग जी संगत गई। जब दोबारा मिली तो इतनी सतगुरु की कृपा बताई कि कहती मेरे को बहुत काम मिल गए, मेरे बेटे ने अब की बार किराया दिया, कमा के दिया, और सबको कह रही इन आंटी ने मेरी अर्जी लगाई थी और सतगुरु ने सुनी। सत्संग जी कहते हैं ना, बस रास्ता दिखाने वाली बात होती है, हमें भी किसी ने रास्ता दिखाया, आगे हमारा भी फर्ज बनता है, कहीं कुछ है तो सच से हम जोड़े, ये सत्य का दरबार है। सत्संग जी वो बहन बहुत खुश, आज उसके पास इतना काम है कि वो पूछने आई पीछे कि मैं भवन गई थी, भवन बंद है, मुझे भाई कब खुलेगा, मेरे को अरदास पर्ची भी लगानी है, सत्संग जाना था। दासी ने बोला कि इस टाइम समागम चल रहे हैं, आज जैसे भी सच्चे बादशाह ने कृपा करिए कि भाई इस टाइम खुलता है, इस टाइम चले जाना। कहने का भाव यह, दासी को बड़ी खुशी हुई क्योंकि बहन भी कहीं ना कहीं सच्ची रूह की आवाज़ सतगुरु सुन लेता, वो भी सच्ची रूह होगी कहीं ना कहीं, जो कि सच से सुन लिया सतगुरु ने। सत्संग जी कहते हैं अरदास करने वाला और अरदास करवाने वाला जब दोनों विश्वास करते हैं सत्संग जी, तो फिर काम बन जाता है। तो आज उसको अपने घर से मिलना शुरू हो गया। जैसे सत्संग जी सतगुरु की कृपाएं हम सब पर भी बरसी हैं, आप सब पर भी बरसे। आप आओ एक बार आकर देखो, सत्संग जी जीवन जीने की कला आसान हो जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता है, दुख आता है, वो फिर ऐसे लगता है सतगुरु ने काट देना है, हो जाना, ज़्यादा नहीं सोचता फिर इंसान। तो सत्संग जी आगे, सर्वज्ञ है तू अल्पज्ञ हूँ मैं, नारायण एक नर है तो एक नर हूँ मैं, सॉरी बख्श लेना जी। फिर मैं आधा हूँ अधूरा हूँ, तू पूर्ण है परमेश्वर है। मैं आधा हूँ अधूरा हूँ, तू पूर्ण है परमेश्वर है। मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, कुछ है मैं जगत हूँ, तू जगदीश्वर। तू दयालु है एक दीन हूँ मैं, तू स्वामी है चाकर हूँ मैं। सत्संग जी मैं आधा हूँ अधूरा हूँ, तू पूर्ण है परमेश्वर है। मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, मैं जगत हूँ, तू जगदीश्वर है। तू दयालु है एक दीन है, मैं स्वामी हूँ, तू स्वामी सॉरी मैं चाकर हूँ। बस इसके चाकर बन के रहें सत्संग जी, कृपा करो, मेहर करो। कोई गलती हो गई क्षमा करना सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचनकार की जय। सत्संग जी कृपा बनाए रखना जी। दातार आप सबको खुशियाँ दे, सत्संग से झोली में दे, अपने चरणों से जोड़े तो बख्श लेना जी। कहते हैं हर एक में आत्मा होती है, तो सच्चे बादशाह परिवार में जो एक सेवा दी हुई है वो भी सत्संग जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बख्श लेना। धन्यकार जी।